में बैठे मेरे दोस्तों, मैं और आप गौर व फिक्र करें कि वो तो सब कुछ लुटाने के बाद भी आलम बरज़ख को याद करें, कब्र की जिंदगी को याद करें और उनको ये याद रुला दे, वो अल्लाह के हुजूर गिरिया करें। अब आप सुने, क्या हम यहाँ पक्का रहने वाले हैं? क्या हमारे मकानों ने हमें गारंटी दे दी है कि इन मकानों से हमारी लाशें बरामद नहीं होंगी, इन मकानों से जनाजे अब नहीं उठेंगे? ना ना, मकान तो खत्म हो जाएंगे, मकान में रहने वाले भी खत्म होंगे। ये बात याद रखिएगा। आलम बरज़ख व आलम कब्र कोई आम हालात नहीं हैं। उलमा ने फरमाया ये वो जहान है कि मौत के बाद क़यामत तक उठाने तक जितना फासला है, यानी मुझे आपको जब मौत आएगी उसके बाद जब क़यामत कायम होगी, इस पूरे जहान को आलम बरज़ख कहते हैं, आलम बरज़ख कहते हैं। और यहाँ एक और बात, इल्मी बात काबिल तवज्जो है कि आलम बरज़ख यानी बंदा कब्र में हो, किसी को जो है वो मछलियाँ खा जाए, डूब कर भी लोग मर जाते हैं, किसी को कोई जला दे तो उसकी राख को बखेर दे, या फिर किसी को कब्र में रखा जाए और कब्र उसका जिस्म खा जाए, इन तमाम हालात के बाद काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, ये हमारा दीन कहता है, नबी पाक के फरमुदात कहते हैं कि उसका एक जर्रा कब्र में जरूर बाकी रहता है, जिसको साइंस भी मानती है। वो क्रोमोसोम जिस पर हमारी तख्लीक हुई है, साइंस जिसका इकरार करती है, वो जर्रा उसको एटम बम भी नहीं खत्म कर सकता। ये अल्लाह की तख्लीक है जिसको आज साइंस मानती है, वो बाकी रहता है, वो बाकी रहता है और उसके साथ रूह का ताल्लुक बाकी रहता है। जैसा कि हजरत उमर की रिवायत आपको पेश करता हूं, नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर तुम्हें रखा जाएगा। हजरत उमर से बातचीत हुई तो हजरत उमर से आप फरमाने लगे, ए उमर बताओ, जब तेरे रिश्तेदार तेरा कफन खरीदेंगे और तुझे पहनाएंगे, तुझे कब्र में रखेंगे, उसके बाद मुनकर नकीर आएंगे। हदीस में आया कि उनकी आंखें ये जिस तरह तांबे की देग होती है इतनी बड़ी होंगी, जिस तरह गाय के सींग होते हैं इतने बड़े नाखून होंगे। तो वो उस कब्र में आएंगे तो फिर तुमसे बात करेंगे, ए उमर बता उस वक्त हालत क्या होगी? तो हजरत उमर क्या पूछते हैं, हुजूर जिस तरह हम इस वक्त अकल, शऊर, इदराक, एहसास रखते हैं, क्या कब्र में भी रखते होंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम्हारे इदराकात इसी तरह बाकी होंगे। तो हजरत उमर जवाब देते हैं, हुजूर फिर तो मैं फरिश्ता ने चुप करा देंगा, फरिश्ते अनु की करा देंगा। उच्चा कौन, सुबहान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। हजरत उमर कह रहे हैं कि वो कहेंगे मर रब्बू का माँ दीनू का माँ तकूलू फी हक़्क़ी हाज़ा रजुल। तो ये इन सवालों में मैं फरिश्तों को चुप करा दूंगा। ये तो कह सकते हैं जिनके साए से शैतान भी भागता हो। मेरे दोस्तों, इसमें जो नबी पाक ने फरमाया कि एहसास बाकी रहता है, रूह का एक मानवी ताल्लुक जो है वो जिस्म के साथ बाकी रहता है। तो आलम बरज़ख में अगली बात सुनिए, जब रूह निकल जाती है इंसान के जिस्म से, उसके बाद अल्लाह उससे कितना राजी है, उसने अमल किस कदर किए हैं, उस हिसाब से उसकी रूह को मकाम दिया जाता है। वो रूह जन्नत में भी जा सकती है, जैसे कि शहीदों की रूहें अर्श के नीचे खूबसूरत कंदीलें लटक रही हैं, उन कंदीलों में जो सब परिंदे हैं उनके कालिब में डाली जाएगी शहीदों की रूह। ये खास मकाम है। इस तरह कुछ लोगों की रूहें, एक मकाम है आला इल्लियीन, ये खास मकाम है जो अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमाता है, उनकी रूह वहां रखी जाती है। इसी तरह रूहों को हजरे अस्वद के पास रहने की भी इजाजत होती है। रूहों को जो अल्लाह को राजी कर लेते हैं, हज के मौका पर मैदान अरफात में आने की भी उनको इजाजत होती है। और इसी तरह वो रूहें कैद नहीं की जाती जिन रूहों ने रब को मना लिया, जिन्ना अल्लाह ने मना लिया, जिन्ना यार ते सज्जन राजी कर लिया, फिर उन्होंने रूहां नूं ना संगल पाए जाते हैं ते ना बनना जाता है, ना ही उनके लिए कोई औखा मकाम है। हाँ, आलम बरज़ख की ये बात भी काबिल तवज्जो है
कुछ रूहों को मकामे सिज्जीन में रखा जाता है, जो इंतहाई जमीनों के नीचे मकाम है, वहाँ कैद कर दी जाती हैं। काफरों की रूहों को कैद कर दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी में गुर्बत आए, परेशानी आए, डकैती न करना, चोरी न करना, सब्र कर लेना, क्योंकि ईमान तुम्हारे पास वो दौलत है कि जिसका सानी अल्लाह पाक ने बनाया ही नहीं है। और वो ईमान अगर तुम सलामत लेके चले गए तो आलम बरज़ख तुम्हारा नूरानी हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा, ताज तुम्हें सजा दिए जाएंगे। और आलम बरज़ख में रहने वाला कहेगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे राय हक पर रखा। जैसा कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि नबी पाक फरमाते हैं, जब मोमिन के पास फरिश्ते आलम बरज़ख में आते हैं, तुम कब्र में उतार देते हो तो उस देर के बाद, दफन करने के बाद, इसलिए कहा गया कि वहां कुछ देर कुरान पढ़ो, वहां जिक्र करो, ताकि उस वक्त भी शैतान गुमराह करने की कोशिश ना करे। और उनके सवालों के जवाब में वो जिक्रुल्लाह की बरकत से उसके लिए आसानियां पैदा हो जाएं। उस वक्त वो आके पूछते हैं। आलम बरज़ख की इब्तिदा मौत से होती है। मौत क्या है? ये अल्लाह पाक ने हमें जिस्म और रूह का मुजस्समा बनाया है। फिर आगे तशरीहात हैं, कल्ब भी है, नफ्स भी है, लेकिन इतनी सी बात, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, कि रूह और जिस्म को मिला के अल्लाह ने इंसान बना दिया है। इस वक्त हम रूह और जिस्म के साथ हैं। जब मौत का वक्त आता है तो रूह को अंदर से निकाला जाता है, रूह को निकाला जाता है, फरिश्ता आता है और फरमाया गया मलकुल मौत सामने आता है। अब ये आलम बरज़ख का सफर है, जिंदगी की यूं समझे आखिरी सीढ़ी है। उसने स्टेप चढ़ते 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 अब वो 60-70 स्टेप चढ़ गया है। अब आगे जिंदगी के स्टेप खत्म हो चुके हैं, अब लास्ट है। अब यहां फरिश्ता उसको मुंतकिल करने आया है अगले जहान में, अगले जहान में जो है ना उसको भेजने के लिए आया है। तो अब वो यहां आता है। इसलिए कहा गया जब ये आखिरी लम्हे हो तो उस वक्त अपने मुर्दों के पास खुशबू जलाओ, तस्वीरों को हटा दो, पास बैठ के कुरान की तिलावत करो, क्योंकि फरिश्ते रहमत वाले होते हैं और रहमत वाले काम उसके करीब होने चाहिए। अब सूरह यासीन पढ़ो और उस आखिरी लम्हे उसके लिए दुआ करो। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते आते हैं, जब ऐसे बंदे के पास आते हैं जिनके लिए रब ने मुजदा जां फिजा सुना दिया है, जिनके लिए करम कि तकदीर का कलम लिख दिया गया है, जिनके मुकद्दर में रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, जिन्होंने अपने मालिक को राजी कर लिया है। अल्लाह या जिनसे किसी अमल के सदके राजी हो गया है, वो रब एक अमल से भी राजी हो जाता है। अल्लाह जिनसे राजी हो गया है, इसलिए कभी कभी हो सके तो जुमे में ही एक आंसू बहा लिया करो कि मालिक हूं निकम्मा, हूं निखट्टू, हूं निलैक, मुझसे राजी हो जा, मुझसे राजी हो जा। मेरे बाप दादा चले गए, मैंने भी जाना है, तू मुझसे राजी हो जा। राजी होने वालों के पास मलकुल मौत आते हैं। हदीसों में आया आलम बरज़ख की तरफ ले जाने के लिए 70,000 फरिश्तों का काफिला आता है और उसमें मलकुल मौत नूरानी सूरत के साथ आते हैं और सभी किबला की तरफ खड़े होकर, उसके चेहरे की जानिब खड़े होकर उसे कहते हैं, ओ मुबारक जिस्म और मुबारक रूह, तुम्हें मुबारक हो, रब तुमसे राजी हो गया। अल्लाह अकबर। उनके चेहरे की तरफ खड़े होते हैं और उन्हें मुबारकबाद पेश करके कहते हैं, ए मुबारक रूह, मुबारक जिस्म से बाहर आ, मुबारक जिस्म से बाहर आ। वो रूह बदन से निकलना शुरू होती है, पैरों से निकलती है, निकलते निकलते सीने से निकलकर वो रेशमी रुमाल जो जन्नत का होता है उसमें उसको ले लेते हैं, आसमानों की तरफ जाते हैं और आसमानों के दरवाजे पर मामूर फरिश्ते कहते हैं, कौन आया है? कहा जाता है फुलां मुबारक शख्स है, फुलां वो बंदा है जिससे रब राजी हुआ है। तो फरिश्तों के लिए वो फरिश्ते कहते हैं, मरहबा
अहलम व सहलन मरहबा, दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आलम बाला तक पहुंचता है। और फिर वो उसको जहां आलम बरज़ख मिलता है, जहां रहमत हर तरफ से नजर आती है, कभी जिस्म जन्नत के झोंके पाता है, जन्नत की खुशबुएं पाता है, महक पाता है, रसूलुल्लाह का दीदार पाता है, नबी पाक के अनवार पाता है, हुजूर की रहमतें पाता है। आलम बरज़ख दोस्तों 60-70 साल के लिए मेहनत बंदा करता है कि घर के अंदर अच्छा बेड लग जाए, अच्छा बंगला बन जाए, अच्छी गाड़ी आ जाए। ए बंदा खुदा, वो सफर जो ना खत्म होने वाला, जो क़यामत में खत्म होगा, उसके लिए भी कभी तू उठता है, तेरे बदन में सुस्ती क्यों आती है, तेरा जिस्म क्यों कांप जाता है? उस सफर की तैयारी के लिए कभी तू रात में तहज्जुद में उठा कर, जब रब की रहमतें सदा देती हैं, कभी तू किसी यतीम की मदद किया कर कि जिसकी दुआ तेरा आलम बरज़ख संवार सकती है, किसी बेवा की मदद किया कर कि उसकी मदद तुम्हारा आलम बरज़ख संवार सकती है, मस्जिद से प्यार किया कर कि तेरा आलम बरज़ख ये मस्जिद संवार सकती है, कुरान तेरा आलम बरज़ख संवार सकता है। उस जहां के लिए तैयारी कर, क्योंकि उस जहां में नहीं देखा जाता चौधरी साहब हैं, MNA साहब हैं, MPA साहब हैं, वडेरा साहब हैं, नंबरदार साहब हैं, पैसे वाला है, कौन है? कब्र तो चारों तरफ से सदा देती है। उस जहां में जब शिफ्ट हुआ, उस जहां में, उस कमरे में, उस जगह में जहां शिफ्ट हुआ, वहां पहली सदा दी जाती है, बंदे बता तू भूल गया था ना? मैं भूल गया था, अब हम बताएंगे हम कौन है। जमीन कहती है, लेकिन कुर्बान जाऊं, अगर उसने रग रग में अल्लाह की याद को बसाया था, मखलूक खुदा की खिदमत में जिंदगी गुजार गया था, अपनी जिंदगी के अंदर एक रब तबारक व तआला और उसके रसूल की रिजा को शामिल हाल रखा था, दुनिया को दुनिया समझा था, मकसद न समझा था, तो उसके लिए तो जमीन के जर्रों को आवाज दी जाती है, ए जमीन तो उसको कह रही है कि जो रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ा करता था, जिसकी ज़बान पर कुरान की तिलावत रहती थी, जो इश्क इलाही में मस्त रहता था, जो मोहब्बत बारी ताला में अपने बदन को उसने मुअत्तर कर रखा था, जिसके रगो पै के अंदर हमारे रसूल की मोहब्बत थी, जो रोता था तो हमारी खातर, वो मुस्कुराता था तो हमारी खातर, वो चलता था तो हमारी खातर, वो बोलता था तो हमारी खातर, उसकी जिंदगी के हर हर पहलू में हम थे, उसकी रातों में हम थे, उसके उजालों में हम थे, उसकी जवानी में हम थे, उसके बुढ़ापे में हम थे, उसके जीने में हम थे, उसके मरने में हम थे। अल्लाह अकबर। उसकी गवाही खुद आलम गैब से दी जाती है, आलम गैब से दी जाती है। जिंदा रहे ऐसा कि पता चले कि तूने जिंदगी को क्या समझा था। वो जैसे ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार का यौम उर्स भी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, तज़किरतुल औलिया किताब इन्होंने लिखी थी, पुराने दौर के बुजुर्ग हैं। ये पहले बहुत बड़े तबीब थे और कीमिया दान थे, इनके वालिद केमिस्ट्री दान थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे। तो एक दफा एक फकीर आया, फकीर ये आम फकीर नहीं, इन फकीरों से भी मुलाकात किस्मत वालों की हुआ करती है? हर बोलने वाला फकीर नहीं होता, हर मांगने वाला फकीर नहीं होता। वो एक फकीर आया, कासा गदाई लिए, वो कहता है मियाँ कुछ खैर डाल दे। अल्लाह अकबर। फरीदुद्दीन अत्तार साहब मसरूफ रहे अपने काम में, दूसरी सदा दी, नहीं तवज्जो की, तीसरी सदा दी, नहीं तवज्जो की, फिर कहने लगा लगता है तू मौत भी बड़ी औखी देवेगा, बे मौत तेनू नहीं आनी, तेनू तवज्जो ही कोनी कि बंदा तेरे को आया है। तो जवाब पता क्या, दुनिया में बंदा जब मस्त होता है ना फिर लफ्ज उल्टे सीधे निकाल देता है। तो फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा जिवें तू देवेगा उमें मैं भी दे लवांगा, जिवें तू मौत देवेगा, रूह देवेगा, उमें मैं भी दे लवांगा। वो फकीर था, वो अल्लाह वाला था, उसने क्या किया, अपना कासा लिया, उसने इतनी बात की कि जिस तरह तू रूह देगा मैं भी दे लूंगा। कहा कि बेलिया फिर आजा वेख ले मैं किवें देवांगा, तो मुड़ तू ही एवें दे लवें। उसने अपना कासा गदाई इनकी उस दुकान में वहां दरवाजे पर रखा, सर रखा किबला की तरफ, मुंह किया, रूह कब से उनसरी से परवाज कर गया। हैरानों शशदर रह गए और दोबारा फिर ये मकाम विलायत की तरफ बढ़े, तसव्वुफ की तरफ बढ़े और अल्लाह की रिजा की तरफ बढ़े। हकीकत यही है, हकीकत यही है। कई लोग इन्ना जफ्फा पा लेंदे कि बाद फरिश्ते छुड़ा दें ते छड़दे नहीं। जफ्फा जिन्ना औखा होंदा है ना, उन्नी रूह भी औखी निकलती है। जिन्ना जफ्फा नहीं पाया होया
उन्होंने आखते मियाँ जाना है तो आते असीं तैयार बैठे, जिन्ना जफ्फा नहीं पाया वो कहते मियाँ तैयार बैठे चल टुरिए, असीं तो जी उसके लिए रहे हैं और मरेंगे भी उसके लिए हैं। तो मेरे दोस्तों, दुनिया की जिंदगी के अंदर अपने आप को इतना मुस्तगर्क नहीं करना चाहिए कि आलम बरज़ख बंदे को भूल जाए। आलम बरज़ख आज के इस इज्तिमा में याद रखिएगा एक हकीकत है जिसका इनकार नहीं हो सकता, और वो खूबसूरत मकाम है। आशिक के लिए तो नूरानी जगह है, उन्होंने डरन की जरूरत। वो जेड़ी जगह ते यार नजर आवे ते वो जगह तो बड़ा मोहब्बत नाल बंदा उत्थे टुरदा है। जहां रसूल खुदा का चेहरा नजर आएगा, हजूर जाने आलम की आंखें नजर आएंगी, अल्लाह अल्लाह फरिश्ते कहेंगे मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस बंदे को देख। वो सफर ही हसीं हो जाएगा जिसकी इब्तिदा के अंदर ही हजूर की जियारत हो जाए, जिसकी इब्तिदा के अंदर ही जुल्फ़े अंबरीन की जियारत हो जाए। चेहरा मुस्तफ़ा जब नजर आ जाए तो सफर ही सफर, कितना खूबसूरत सफर होगा कि जब वो कहेंगे मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बंदा निगाह उठाएगा, जुल्फ़े अंबरीन नजर आएगी, मुस्कुराता चेहरा नजर आएगा, हजूर जाने आलम के रुखसारे मुबारक नजर आएंगे, हजूर फ़ख्र आलम का आलम नशराह का सीना नजर आएगा, मा ज़ाग़ल बसर की नूरानी आंख नजर आएगी। अल्लाह अकबर। और वो लुत्फ़ अमेज़ सफर है, वो खूबसूरत सफर है, और वो सफर आशिक रसूल का, आशिक बारी ताला का इस कदर आसानी से बीत जाता है कि आलम बरज़ख की इंतहा आलम क़यामत है। इसराफील जदों कबर दा बूहा खोलणगे कि बेलिया हुण निकला, टाइम हो गया तेरा, नवी जहान शुरू हो गया, तो कहते हैं जिन्ने रब नाल यारी लाई उनका जहां इन्ना जल्दी गुजर जाएगा कि वो कहेगा कि यार हुण तो सुते है, पूरी नींदर ही नहीं करने दी थी। नमाज असर का वक्त जितना टाइम का होता है इतना टाइम उसको लगेगा, क्योंकि उसको वो कहेंगे कि सो जा दुल्हन की नींद, अब तुम्हें कोई जगाने वाला नहीं, तू कामयाब हो गया, तू कामरान हो गया, तूने जिंदगी में अपने रब रसूल को राजी कर लिया, कब्र तेरे ऊपर आसान कर दी गई, कब्र तेरे लिए फराख कर दी गई, कब्र तेरे लिए मुनव्वर कर दी गई, कब्र तेरे लिए खुशबूदार कर दी गई। ऐ मेरे दोस्तों और नौजवान भाइयों और तिजारत करने वाले ताजिर भाइयों, तमाम दोस्त अपनी जिंदगी का मयार बनाओ, जिंदगी कमाओ हलाल तरीके से, लेकिन अपनी कब्र के लिए खुद अपने हाथों से कुछ कर जाओ, अपने आलम बरज़ख के लिए अपने हाथों से कुछ पौधे लगा जाओ, अपने हाथों से खैर के काम कर जाओ, गरीबों के काम आ जाओ, यतीमों के काम आ जाओ, बेवाओं की मदद कर जाओ, मसाजिद के ऊपर खर्च कर जाओ, जिंदगी तुम्हारी नूरानी हो जाएगी और आलम बरज़ख भी तुम्हारा खूबसूरत कर दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। ये अल्लाह ताला का करम है कि जामा मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में हर जुमे नए मौजू पर गुफ्तगू होती है। आप सबसे गुजारिश है कोशिश किया करें खुद भी और अपने बच्चों को भी मस्जिद में वक्त पर लाएं ताकि इल्म दीन की दौलत से माला माल हों। और आप सबको नया वज़ू खाना भी मुबारक हो, सारे आख दो खैर मुबारक, और एक दफ़ा कह दो सुबहान अल्लाह। कितना खूबसूरत वज़ू खाना बना है, करीब करीब आपको ऐसा वज़ू खाना नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ा जिहा सबर भी रखा करो, कई औखे हो जाते हैं, मतलब वज़ू खाना बन गया ना, हुण एवं नाला उत्थे टंग देंदे, उतों पानी वहदा पिया हुंदा, उतों वहदा पिया हुंदा, तो सरूर तो नहीं आना ना। हर चीज़ नक्शे के मुताबिक और वक्त के मुताबिक तैयार हो रही है, और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में इस तरह सोसाइटियों में इतनी जल्दी मस्जिद नहीं बनती जितनी मस्जिद आपके अड्डे पर बन गई है। तो सब्र भी किया करें और इसके लिए खूब खूब खिदमत भी किया करें मस्जिद की। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो फ्रंट है, ये खुशखबरी है कि अल्लाह की रहमत से अल्लाह जिसको सादत दे, हाजी असलम साहब ने इस फ्रंट के अखराजात की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। उसके अलावा जो है काफ़ी सारे काम हैं, इमाम साहब का घर तामीर होना है, वाशरूम अभी कच्चे हैं, तो अब इंसान चूँकि जल्दबाज होता है, या तो भी जल्दी आगे करो, 4 वाशरूम है, अपने वक्त पर अपने मामलात कर लिया करो। तुसी शटर भी तो आखिर च ढोंदे जे और उस तो बाद इत्थे आके आखदे जी ये जी वाशरूम नहीं बनते पे। वो अल्लाह दे बंदे, इत्थे कोई जिन्ना दी छड़ी हैगी भी मारांगे तो सारा कुछ सीधा हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि 27-28 हज़ार चंदा होंदा है, ये मजदूरी भी औखी पूरी होंदी, फिर
मटीरियल जिहड़ा है हर हफ्ते 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ का मटीरियल आंदा है, वो तुहानू पता होना चाहिए कि वो किवें इकट्ठा होंदा है। ये कोई इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी दे महल्ले की मस्जिद नहीं है। ये गरीबों की मिन्नतें कर करा के ये सारे मामलात होते हैं। इसलिए कोशिश करें, तामन भी करें और सब्र भी करें, ताकि खूबसूरत इमारत बने कि हमारी आने वाली नस्लें भी जो हैं यहाँ सजदा करें तो मुझे और आप सबको दुआएं देती रहे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता।